हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। सुबह का टाइम हो गया है और दिन है शुक्रवार का। यहाँ पर मुझे उठे काफ़ी टाइम हो गया था और मैं यहाँ पर बनाने लगी थी चाय। और यहाँ पर मैं थोड़ी देर कुछ बैठूँगी और चाय इंजॉय करूँगी। तो आपने देखा ही होगा कि कितने अच्छे आसमान में बादल लगे हुए थे और मैं तो अपनी चाय लेकर छत पर ही चली गई थी। और बारिश तो अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ही सुहावना हो गया था। अभी सुबह सुबह का ही टाइम था और आज मैं सोचा कि मैं जल्दी से आज अपना घर का काम निपटा लूँ। तो आज मैं आपके साथ अपनी किचन रूटीन और हाउस क्लीनिंग रूटीन शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मेरी शुरुआत किचन के कामों से ही होती है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि वुमन की फर्स्ट प्रायोरिटी होती ही किचन है। तो बहुत सारा टाइम हम किचन में ही बिताते हैं। किचन की सफाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। तो घर का काम तो सारा दिन चलता ही रहता है। तो यहाँ पर मैंने अपने काउंटर टॉप को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, ताकि यहाँ पर रात का तो मैंने वैसे क्लीन किया ही होता है, लेकिन फिर भी रात में कोई कीड़े मकोड़े यहाँ पर घूमते रहते हैं। तो सोचा एक बार एक वाइप कर लूँ। और उसके बाद मैंने अपने काउंटर टॉप और गैस को भी क्लीन कर लिया था अच्छी तरह से। तो किचन को साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सारा दिन के 3 से 4 मील हमारे जो बनते हैं वो इसी किचन में हम बनते हैं। अगर इसको हम क्लीन अच्छे से नहीं करेंगे तो बीमारी का ख़तरा भी हमारा बढ़ जाता है। और व्यूअर्स, मैं सुबह जल्दी ही उठ जाती हूँ, 5 साढ़े 5 के बीच बीच, और कभी कभी तो 4:30 में पर भी मैं उठ जाती हूँ। इसलिए मेरे घर के काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और उसके बाद फिर मेरी बेटी स्कूल चली जाती है और हस्बैंड अपने ऑफिस चले जाते हैं। तो मैं अपने घर का सारा काम करके जल्दी फ्री हो जाती हूँ। और अगर मुझे कहीं जाना होता है, अगर कोई घर का सामान लेके आना होता है, तो मैं वहाँ पर चली जाती हूँ। इस तरह से मेरे घर के काम ऐसे ही मैनेज होते हैं। मैं घर के काम और बाहर के कामों को दोनों को मैनेज कर लेती हूँ। कुछ कामों में मैं दूसरों की हेल्प भी ले लेती हूँ। मेरी बेटी भी छोटे छोटे कामों में मेरी हेल्प करवाती रहती है। ऐसे थोड़े बहुत काम वो भी कर लेती है। बच्चों को भी थोड़ी बहुत काम की आदत होनी चाहिए। छोटे छोटे काम हमें उनसे ज़रूर करवाने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह क्लीन करने शुरू कर दिए थे और ऑलमोस्ट मेरा किचन का सारा काम अब ख़त्म होने को ही आया है। जब हम सुबह अपनी फुर्ती के साथ घर के कामों में लग जाते हैं तो सारे काम अपने आप ही होते ही चले जाते हैं। अगर उस काम को हम बर्डन समझें कि ये काम अब हम करेंगे करेंगे, तो सारे काम हमारे दिन के ऐसे ही लटकते जाते हैं और सारा दिन हमारा ऐसे ही ख़राब हो जाता है और प्रोडक्टिव नहीं बन पाता है। तो सुबह के 2 से 3 जो घंटे होते हैं, तो उनको आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर लीजिए, क्योंकि वहीं हमारे जो सुबह के काम होते हैं वो अगर उनको हम जल्दी से निपटा लेते हैं तो हमारा सारा का सारा दिन प्रोडक्टिव बन जाता है। और अब हमारे लिए कुछ और काम करने के लिए, कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए, और कुछ हमारी हॉबीज़ होती हैं, किसी को स्टिचिंग की होती है, किसी को, तो वो सारी चीज़ों के लिए हमारे पास काफ़ी समय समय बच जाता है। तो घर के कामों तो हमें करने ही पड़ेंगे और कोई बाहर से आके तो करेगा नहीं। तो क्यों ना उन कामों को अच्छी तरह से आप खुद से ही मैनेज कर लिया जाए। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कामों को मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जब भी मैं शुरू हो जाती हूँ तो फिर मैं अपना सारा घर का काम एक बार निपटा के फिर ही बैठती हूँ, फिर मैं सांस भी नहीं लेती हूँ। किचन का सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने घर की चादर वगैरह झाड़ने शुरू कर दिए थे, ताकि मैं झाड़ू पोछा अच्छे से लगा पाऊँ। तो थोड़ी बहुत मेरी जो डस्टिंग है वो पहले हो जाती है और थोड़ी बहुत डस्टिंग मेरी बाद में हो जाती है। तो कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जिनकी डस्टिंग बाद में करनी पड़ती है। तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल को मैं सबसे पहले क्लीन करूँगी। यहाँ पर ये वही जगह है जहाँ पर हम मील्स वगैरह अपनी लेते हैं और यहाँ पर कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो 3 से 4 बार तो इसको दिन में क्लीन करना ही पड़ता है। तो ये मेरी टीवी यूनिट है और इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। एक एक बार मैं थोड़ा सा वाइप कर दूँगी, ताकि जो थोड़ी बहुत धूल है इधर उधर की वो निकल जाए।
घर के कामों को करने के लिए एक एनर्जी हमें हमेशा से चाहिए होती है, तो उसके लिए हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना, एक्सरसाइज करना, योगा करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं भी कभी कभी कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं नहीं भी कर पाती हूँ। लेकिन मेरा ज़्यादातर रूटीन रहता है कि मैं घर के कामों को अच्छे से कर लूँ, प्रोडक्टिवली कर लूँ। तो मैंने सबसे पहले अपने घर में झाड़ू मारना शुरू कर दिया। थोड़ी बहुत मेरी डस्टिंग साथ साथ में हो गई थी, तो अब मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है घर में। मेरे घर में ज़्यादा कूड़ा वगैरह नहीं निकलता है, क्योंकि घर सारा दिन मैनेज ही रहता है, साफ़ ही रहता है। मेरी बेटी भी अब बड़ी है, वो इतनी छोटी नहीं है कि वो इधर उधर सामान फैलाए। वो थोड़े बहुत काम अपने खुद भी कर लेती है, अपने बैग को भी मैनेज कर लेती है और अपने स्टेशनरीज वगैरह को भी वो खुद से ही मैनेज कर लेती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो नहीं कर पाती है, तो मैं उसकी हेल्प भी कर देती हूँ। तो इसलिए मेरे घर में इतना कूड़ा वगैरह नहीं निकलता है, थोड़ी बहुत डस्ट ही होती है। और इसलिए आपको लग रहा होगा कि झाड़ू लगाने में कूड़ा तो निकला ही नहीं है। तो मेरे घर में कूड़ा वगैरह नहीं होता है। हम साथ के साथ घर को क्लीन रखते हैं, ऑर्गेनाइज भी रखते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो कि हमारा घर हमेशा ही ऑर्गेनाइज रहे। कभी कभी हमारे घर में गंदगी भी हो जाती है। जब कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो घर को मैनेज में नहीं कर पाती हूँ, और तो फिर बाद में सब कम हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, तो मेरा क्लीनिंग का सारा काम हो गया है। किचन क्लीनिंग, हाउस क्लीनिंग सभी हो गई है। थोड़ी बहुत मैंने डस्टिंग भी कर लिया और थोड़ी बहुत अभी बाकी है, क्योंकि सभी कामों को कैमरे के सामने शूट कर पाना इतना आसान नहीं होता है। तो जितना भी मैं दिखा पाई आपको, तो मैंने अपना घर का सारा काम अपने आप ही किया है। और मैं अपने घर में मेड वगैरह नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेड से काम करवाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। कामों को चाहे मैं खुद धीरे धीरे करूँ, कैसे भी करूँ, लेकिन मैं अपने आप ही करती हूँ। मेड्स के साथ मैनेज करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी में काम करती हैं और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो जितना भी काम है घर का मैं खुद ही करना पसंद करती हूँ, तो मुझे उसमें तसल्ली भी रहती है। और मेड से काम करवाने से मुझे तसल्ली नहीं होती है, क्योंकि सारा का सारा काम उसके जाने के बाद दोबारा फिर से कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। अगर इतने एफर्ट हमने करने ही हैं तो फिर क्यों ना अपने घर का काम खुद ही कर लिया जाए, और टाइम और एनर्जी दोनों को सेव भी कर लिया जाए। और वर्किंग वुमेन होती हैं तो उनके लिए तो मुश्किल हो जाती है, लेकिन मैं एक हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ्स के लिए मैनेज करना आसान होता है, लेकिन कुछ हाउसवाइफ्स ऐसी होती हैं जो मैनेज नहीं भी कर पाती हैं। तो मैनेज कर लेना चाहिए। और अगर आपके घर में ज़्यादा मेंबर्स हैं तो आप उन लोगों की भी मदद ले सकते हो। थोड़े थोड़े काम डिवाइड करके भी किए जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सारा टेंशन अपने ऊपर ले लो। मेरे घर में भी मेरे हस्बैंड मेरी थोड़ी बहुत कुछ कुछ हेल्प करवाते रहते हैं, छोटे छोटे कामों में, ग्रॉसरी वगैरह लाने में। और गुड़िया है जो मेरी, उसको भी स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेके आते हैं। अच्छे छोटे छोटे काम हैं जिनमें वो मेरी हेल्प हमेशा ही करवाते हैं। तो मेरे घर का काम मैं खुद ही करती हूँ, तो वो सब मेरा अभी हो गया है, मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। अभी काफ़ी पसीना मुझे आ गया है, तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ पानी का गिलास लेकर, ठंडा पानी। और उसके बाद मैं 10 मिनट बैठूँगी और यहाँ फिर मैं शावर लूँगी, फिर मैं आपके साथ वीडियो में आके शेयर करूँगी। हाय एवरीवन, तो मैंने यहाँ पर शावर ले लिया था और अब मैं अपना 10 मिनट के लिए बैठूँगी और थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करूँगी और चाय भी पीऊँगी, क्योंकि सुबह नाश्ते के साथ मैं अपनी चाय पी नहीं पाई थी। और आप मुझे बताना कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं आपको मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। बाय बाय।